नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। आप लोगों ने सुनी होगी ये पंक्ति हमारे वीर शिवाजी की एक ऐसा संकल्प है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक का ध्यान रखना। यहां पर भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट चैप्टरों के साथ आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए क्लास पर चलेंगे। कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम अष्टमः पाठ अनुवाद भाग 1। हम लोग ये बहुत सुंदर पाठ है, ये प्रतिज्ञा है हमारे वीर शिवाजी की। इस प्रतिज्ञा पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए वीर शिवाजी के इसका वर्णन इसका अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा किया गया है। शिवराज विजयम एक बहुत ही अच्छा संस्कृत का ग्रंथ है, शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें वीर शिवाजी के बारे में बताया गया है और यहाँ पर इनके बहुत सारे जो गण हैं उनके बारे में भी, गुप्तचरों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो बहुत आनंद आएगा क्योंकि उन्होंने वीर शिवाजी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मुगलों के समक्ष हम नतमस्तक नहीं होंगे। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध करेंगे या इस देह का परित्याग करेंगे। ऐसी उनकी संकल्प था, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा थी। उसी प्रतिज्ञा को लेकर के यहां हम इस पाठ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए यहां पर पाठ के परिचय में देखेंगे, लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास के प्रथम विराम के चतुर्थ निःश्वास से संकलित है और इसके रचयिता अंबिका दत्त व्यास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने संस्कृत व हिंदी में शताधिक ग्रंथों की रचना भी की है। 100 से अधिक ग्रंथों की रचना। इनकी कृतियों में अभिव्यक्त अद्भुत कल्पना शक्ति एवं पात्रों के चरित्र में प्रदर्शित उच्च आदर्शों ने विद्वत जनों को अपनी ओर आकृष्ट भी किया है। प्रस्तुत पाठ में यह दर्शाया गया है कि जो वीर विश्वास पात्र कर्मठ व दृढ़ संकल्प वाले होते हैं उन्हें मानवीय एवं प्राकृतिक किसी भी प्रकार की बाधाएं अपने संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। संकल्पित कार्य को पूरा करने में चाहे उनके प्राण भी क्यों न चले जाएं। समझ में आ गया होगा पूरा सार, पूरा निस्वार्थ जो उन्होंने इस पाठ के परिचय में दिया है कि यहाँ पर जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ किसी कार्य को करता है तो उसको कर किए बिना, पूरे किए बिना वह रुकता नहीं है, चाहे उसमें उसके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। यहाँ पर दिया गया है कि शिवाजी का विश्वास पात्र एवं कर्मठ दूत गुप्तचर अपने निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए सिंह दुर्ग से पत्र लेकर के तोरण दुर्ग जाता है। रास्ते में अनेक प्रकार की भीषण प्राकृतिक बाधाओं के बाद भी वह तनिक भी विचलित नहीं होता है तथा अपने संकल्पित लक्ष्य की ओर बढ़ता ही जाता है। वह कहता है कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, अर्थात कार्य सिद्ध करूंगा या देह का त्याग कर दूंगा। यही भाव प्रस्तुत गद्यांश में वर्णित है। मतलब यह प्रतिज्ञा बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिज्ञा उन्होंने मानी है इस जो ग्रंथ है, हमारा उपन्यास है, इसके माध्यम से। ठीक है, इस ग्रंथ के माध्यम से और भी कुछ बतलाना चाहते हैं। हमारे लिए भी इसमें कुछ समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पाठ से हमें नंबर मिल रहा है वो तो बात सही है, लेकिन इस पाठ से हमारे लिए जीवन के लिए भी सीख यही है कि किसी भी कार्य को यदि किया जाए तो दृढ़ संकल्पित होकर के ही
किया जाए। यहां पर हम लोग पहले पाठ के सार को देखते हैं कि पूरे पाठ में क्या बतलाया गया है। देखिए, प्रस्तुत पाठ कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम संस्कृत के आधुनिक गद्यकार पंडित अंबिका दत्त व्यास के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम विराम के चतुर्थ निःश्वास से संकलित है और इस पाठ्यांश में शिवाजी का एक विश्वास पात्र गुप्तचर कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम कार्य सिद्ध करूंगा या देह का त्याग कर दूंगा, इस दृढ़ संकल्प पूर्वक सिंह दुर्ग से शिवाजी का पत्र लेकर के तोरण दुर्ग की ओर प्रस्थान करता है। मार्ग में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, परंतु वीर सैनिक अपनी कार्य सिद्धि करके ही विश्राम लेता है। आषाढ़ का महीना है, सायं का समय है, सूर्य अस्त हो रहा है और गौरैया पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आषाढ़ का महीना चल रहा है, मतलब बरसात शुरू हो रही है और उस समय उनका एक गुप्तचर है जो प्रताप दुर्ग से कहां जा रहा है, तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है। ठीक है, प्रस्थान कर रहा है, पत्र लेकर के लौट रहा है और प्रकाश के अभाव में वन वृक्ष और भी काले हुए जा रहे हैं। मतलब सायंकाल का समय था और क्या हो रहा था, काले काले बादल छा रहे थे और होते जा रहे थे। तभी अचानक आकाश बादलों से ढक जाता है और चारों ओर धरती से आकाश तक घोर अंधकार का साम्राज्य हो जाता है। बादल ऐसे भयावह लग रहे हैं, उनका विशाल दंत समूह उन्हें भयानक आकार दे रहा हो। समय लगभग 16 वर्ष की आयु, ठीक है ना, समय लगभग 16 वर्ष की आयु वाला गौर वर्ण युवक गौर सिंह घोड़े पर सवार होकर के पर्वतों को पार करता हुआ जा रहा है। इसका गठा हुआ शरीर, गठीला बदन और काले घुंघराले बाल हैं। सुंदर मुखमंडल परिश्रम के कारण पसीने से नहाया हुआ है। कमल की भांति खिले हुए मुख से उसका दृढ़ उत्साह प्रकट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रकट भी हो रहा है। और उसी के साथ फिर आगे देखिए कि उसके हरे रंग की पगड़ी में चांदी के तारों से कढ़ाई की गई है। हरे रंग का कुर्ता है। शिवाजी का अत्यंत विश्वास पात्र यह गुप्तचर सिंह दुर्ग से शिवाजी का ही पत्र लेकर के तोरण दुर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा है। तभी अचानक भयंकर तूफान उठता है और बादलों की घटनाएं, तूफान से उठी धूल और सूखे पत्ते मिलकर के सायंकाल के अंधकार को कई गुना कर देते हैं। पर्वत, जंगल, पानी के झरने, पर्वतों के शिखर और तलहटियां, उबड़ खाबड़ भूमि, कोई सीधा सरल मार्ग नहीं, कोई समतल भूमि भी नहीं और इन सबसे बढ़कर घोर अंधकार जिसमें वह भयंकर रास्ता कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम भी दिखाई नहीं पड़ता। थोड़ी थोड़ी देर बाद चिकने पत्थरों से घोड़ों के खुर टकराकर फिसल जाते हैं। मतलब मार्ग भी नहीं दिख रहा है, अंधकार की बेला है, सायंकाल की बेला है और तूफान भी उठ रहा है। घोड़ा जैसे चल रहा है, टक 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 की आवाज में, लेकिन नीचे चिकने चिकने पत्थर आ जाते हैं तो घोड़े के पैर भी फिसल जाते हैं। यानी घोड़े के पैरों की आवाज, क्योंकि मार्ग तो दिख नहीं रहा है और उबड़ खाबड़ रास्ता है, घनी भूमि है और ऐसा जंगल, तलहटियों में घूमते हुए दुर्ग की ओर प्रस्थान करता हुआ गौर सिंह आगे बढ़ रहा है। पग पग पर वृक्षों की झूलती, पग पग पर, एक एक पग पर जैसे एक कदम को बढ़ाता है और वृक्षों की झूलती हुई शाखाएं सामने से आ टकराती हैं, सामने से आकर के मुंह में लग जाती हैं, घोड़े के मुंह में लग जाती हैं और गौर सिंह के मुंह में टकराती हैं। परंतु शिवाजी का यह वीर सैनिक अपने कार्य से विराम नहीं लेता है, बीच में रुकता नहीं है। चारों ओर से हड़बड़ की आवाज के साथ हजारों वृक्षों और तूफानों से टकरा करके झरनों से गिरने वाले पत्थरों तथा घने अंधकार का ग्रास बन रहे वन्य प्राणियों के चीत्कार से सारा आकाश व्याप्त है। परंतु शिवाजी का
यह दृढ़ प्रतिज्ञ गुप्तचर अपने कार्य से न रुका। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, कार्य सिद्ध करूंगा या देह का त्याग कर दूंगा, लेकिन शिवाजी को धोखा नहीं दूंगा। शिवाजी के इस दृढ़ संकल्प को अपना संकल्प बनाते हुए इस वीर सैनिक ने कार्य सिद्ध करके ही विश्राम लिया। अगर उन्होंने मुझ पर विश्वास लिया है तो मैं उस कार्य को पूर्ण करूंगा। इसीलिए कहा कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, कार्य को सिद्ध करूंगा या इस देह का परित्याग कर दूंगा। इस अंश की भाषा एवं शब्दावली, इस अंश की भाषा एवं शब्दावली भावों के अनुरूप ओजस्वनी है और पाठ्यांश का स्पष्ट संदेश यह है कि निर्भयता पूर्वक कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। अगर दृढ़ संकल्प के साथ किया गया कार्य अगर आपने अपने परिश्रम के साथ कर लिया तो निश्चित है कि हमें उसमें विजय प्राप्त होगी। अब यहां से आप लोग देखेंगे ध्यान से कि पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। देखिए हमारा पहला पैराग्राफ क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है कि मासु यम मासाडः अस्ति च सायं समयः अस्तम जिगमिषु गर भगवान। देखिए जिगमिषु, जिगमिषु, देखिए यहाँ पर जिगमिषु भगवान भास्करः सिंधूर द्रव्य स्नाता नाम एव वरुण दिग्वलंबिना मरुण वारिवाहना भयभ्यंतर प्रविष्टा कल विकांक्षाटकारैः ऋतैः परिपूर्णेषु नीडेषु प्रतिनिवर्तन्ते वनानि प्रतिक्षणम अधिकाधिकाम श्यामताम कलयन्ति अथाह कस्मात् परितो मेघमाला पर्वत श्रेणीव प्रादुर्भूत क्षणम सूक्ष्म विस्तारः परतः प्रकटितः शिखरी शिखर विडंबनः अथ दर्शित दीर्घ शुंड मंडित दिगंत दंतावल भयानक काकारः ततः पारस्परिक संश्लेष विहित महांध कारः समस्तम गगनम तलम पर्यच्छदीत। ध्यान रखना कि क्या कहते हैं, मासाढ़ो मासो अयम आषाढ़। ठीक, उन्होंने कह दिया है कि यह आषाढ़ का महीना। ठीक, मासो अयम आषाढ़। ठीक, यह आषाढ़ का महीना है। अस्ति माने है, चा माने और, सायम समय और शाम का समय, शाम का समय है। अस्तम माने जाता हुआ, सूर्य अस्त होता हुआ। जिगमिश्वर भगवान भास्करा, जो जिगमिश्वर भगवान भास्करा, ये सूर्य का क्या है विशेषण बता दिया है। कैसा, रक्त वर्ण में। भाई सूर्य अस्त होता है तो लाल रंग के रक्त वर्ण में, केसरिया रंग में होते हैं, धूमिल धूमिल होते हैं। तो जिगमेश्वर भगवान भास्करः सिंदूर द्रव्य स्नातामेव, ऐसा लग रहा है जैसे सिंदूर के द्रव्य से स्नान किए हुए हों। वरुण दिग्वलंबिनाम वरुणैः वारिवाह आभ्यंतरम प्रविष्टः। और क्या, वरुण जल भाई भयानक जल का प्रवाह, दिग्वलंबिनाम अरुणः अरुण कांति वारिवाह हवा चल रही है, नामाभ्यंतरम प्रविष्टः प्रवेश करते हैं। कल विकंकार चाटकारैः ऋतैः हवा के द्वारा, वेग के द्वारा, परिपूर्णेषु नीडेषु, नीडेषु माने घोंसलों में, प्रतिनिवर्तन्ते बनानी बोले बनों में, प्रति क्षण अधिकाधिक श्यामताम कलयंती, और बनों में प्रति क्षण अधिक से अधिक क्या है, अंधकार कलयंती छा गया। अथा अकस्मात परितः, और जैसे ही अकस्मात माने अचानक से, परितः माने चारों ओर, मेघमाला मेघों की माला छा गई, और पर्वत श्रेणी में पर्वतों की उबड़ खाबड़, प्रादुर्भूतः क्षणम सूक्ष्म विस्तार, बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म विस्तार रूप में, परतः सामने से, प्रकटित शिखरी सिर पर शिखर विडंबना, अथ दर्शित दीर्घ सुंड मंडित दिगंत दंतावल भयानक काकारा, मतलब एक से एक भयंकर राक्षसों का सामना, मतलब राक्षसों को मतलब जीव जंतुओं का सामना। ततः पारस्परिक आपस में संश्लेष विहित महांधकारा चाह समस्तम गगन तलम पर्यच्छदित, और पूरा परे क्या हो गया, आकाश मार्ग भी उससे आच्छादित हो गया, ढक गया। ऐसा वह क्या हो गया, मार्ग हो।
गौरैया पक्षी का आना और गौरैया पक्षी का घर को लौट करके नीडेसु माने घर की ओर लौटते हुए कहां पहुंच रहे हैं? प्रकटि शिखरम शिखरम विडंबनाथ दर्शित दीर्घ सुंडेन, लंबी लंबी कतारों से दिगंत दंतावल भयानक आकाश को देते हुए आपस में संश्लेष भीत महांधकार समस्तमाझात अच्छा दिता। यहां पर देखें मासः प्लस अयम आषाढ़, तो मासोयम यहां विसर्ग संधि हो जाएगी और आषाढ़ महीना, आषाढ़ का महीना है, ठीक है, तो यहां पर भी आपका विसर्ग संधि हो गई, अयम आषाढ़, और अयम अलग हो जाएगा, आषाढ़ अलग हो जाएगा, अयम आषाढ़। अस्ति माने है, चा माने और, सायं समय शाम का समय, अस्तम माने अस्त हो गया, जिग जिग मिसुहु यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, भगवान भास्कर। प्रथमा का एक वचन सिंदूर द्रव्य स्नाताम एव, स्नाता स्नात अलग हो जाएगा, नाम एव अलग हो जाएगा, स्नाता नाम एव अलग हो जाएगा। वरुण दिग वलिलंबित वरुण, वरुण माने होता है वरुण, दिग माने पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए, अवलंबित नाम वरुणई जाते हुए सूर्य पश्चिम दिशा की ओर, वारिवाहा नाम आभ्यंतर प्रविष्ट, ठीक है ना। और पक्षी भी अपने अंदर क्या है, वो अंदर की ओर वारिवाहा दिशा की ओर जाते हुए, कल विकार चाटकारई ही चटका माने गौरैया क्या है, रुतई परिपूर्ण नीडेसु प्रति निर्वर्तनते, और अपने घर की ओर लौटते हुए, ठीक। प्रविष्टा में प्रा उपसर्ग पूर्वक विष धातु से यहां पर कित प्रत्यय से प्रविष्टा बन जाएगा, कल विकंकार चाटकई, तो यहां पर आपका विसर्ग संधि हो गई। रुतई में भी यहां आपका तृतीय का बहुवचन, परिपूर्णेषु सप्तमी का बहुवचन, नीडेसु में भी सप्तमी का बहुवचन, प्रति निर्वर्तनते, ठीक, तो यहां पर वर्तते वर्तेते वर्तनतंते, तो बहुवचनी लगा हुआ है, बनम बने बनानी, यहां पर भी बहुवचनांत पद है, प्रति क्षणम अधिका अधिकाम, तो यहां पर भी द्वितीय विभक्ति लगी है, श्यामताम में द्वितीय, कलयति कलयतः कलयंती, ये भी बहुवचन का रूप लगा हुआ है। अथ अकस्मात, तो अथाकस्मात, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। परितः विसर्ग संधि हो जाएगी, मेघमाला पर्वत श्रेणी एव, तो श्रेणी प्लस एव बराबर श्रेणी, तो दीर्घ संधि यहां पर हो जाएगी। प्रादुर्भूत, प्रादुर्भूत, ठीक है ना। क्षणम सूक्ष्म विस्तारः, परितः परतः, ठीक है। प्रकटित शिखरी शिखर विडंबना, अथ दर्शित दीर्घ सुंड मंडित, दिगंत दिग अंत दिशाओं के अंत में दंतावल भयानकाकार, ततः पारस्परिक संश्लेष विहित महांधकार, महा प्लस अंधकार महांधकार, च समस्तम गगन तलम पर्यच्छदित, ठीक है। तो यहां पर भी आराम से आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे लिखा हुआ है जिगमिशु, जिगमिशु का मतलब जाने के इच्छुक, जिगमिशु का मतलब जाने के इच्छुक। सिंदूर द्रव्य स्नाता नाम माने सिंदूर के घोल से स्नान किए हुए, कौन, सूर्यदेव। वरुणादिक पश्चिम दिशा, वरुण देव को पश्चिम दिशा का अधिपति माना जाता है, और वरुण दिक अवलंबी नाम पश्चिम दिशा का आश्रय लेने वाले। अरुण वारिवाहा नाम लालिमा युक्त बादलों के। कल विकाह माने पक्षी गौरैया, पक्षी गौरैया अपने घर की ओर वापस लौटते हुए, सायंकाल का समय है, चाट कई पक्षी शावकों के द्वारा प्रति क्षणम पल पल नीडेसु घोंसलों में, श्यामताम माने कालेपन को, श्यामस्य भावः श्यामता, कलयंती माने प्राप्त करते हैं, दर्शित दीर्घ शुंड मंडित लंबी लंबी शेंडों से सुशोभित दिग्गजों के समान। दिगंत दंता वल भयानक आकार, भयानक आकार वाली मेघमाला, मेघमाला, ठीक है। फिर इसके बाद प्रकटित, प्रकटित शिखरी शिखर विडंबना, पर्वत शिखरों का अनुकरण करने वाली मेघमाला, मेघमाला समस्त गगन तलम परितः पर्यच्छदित, मेघमाला ने समस्त गगन मंडल को आच्छादित कर लिया। परितः का मतलब चारों ओर, प्रादुर्भूत का मतलब प्रकट हुई, पारस्परिक संश्लेषण बादलों के परस्पर मिल जाने से, पर्यच्छदित का मतलब ढक लिया या व्याप्त हो गई। क्या हो गया, ढक लिया या व्याप्त हो गई।
यहां पर सरल भावार्थ में देखिएगा क्या कहा है उन्होंने। सरल भावार्थ में कि आषाढ़ का महीना है और सायं का समय है, अस्त होने की इच्छा वाला भगवान भास्कर सूर्यदेव सिंदूर के घोल में स्नान सा किए हुए वरुण दिशा पश्चिम दिशा का आश्रय लिए हुए जलवाहक बादलों में प्रविष्ट हो रहा है। गौरैया पक्षी अपने शिशुओं की चहचहाहट से परिपूर्ण घोंसलों में वापस लौट रहे हैं। वन प्रतिक्षण अधिक और अधिक कालेपन को प्राप्त हो रहे हैं। तभी अकस्मात चारों ओर मेघमाला पर्वत श्रृंखला की तरह प्रकट हो गई। क्षण भर में ही उन बादलों का सूक्ष्म विस्तार हो गया। मेघमाला ने किसी दूसरे ही पर्वत शिखर का सा रूप धारण कर लिया और वह मेघमाला लंबी लंबी सैंडों से, मतलब कतारों से, सैंडों का मतलब कतारों से सुशोभित दिग्गजों की सुंदर दंतावली के समान भयानक आकार वाली हो गई। फिर बादलों के परस्पर मिल जाने से उत्पन्न घोर अंधकार ने संपूर्ण आकाश मंडल को पूरी तरह से ढक लिया। मतलब उन्होंने जब वह शाम को निकले तो उन्होंने देखा कि पश्चिम दिशा की ओर सूर्य जा रहे हैं और आकाश मंडल ऐसे कालेपन को छाता जा रहा है और वो एक पूरी तरफ से क्या हो गया, ढक गया। दूसरे नंबर के पैराग्राफ पर हम लोग चलेंगे और दूसरे नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अस्मिन समय एक षोडश वर्ष, इस समय, ठीक है ना, अस्मिन समय एक षोडश वर्ष देशीयो गौरव युवा हयेन पर्वत श्रेणीम उपरि गच्छति स्म। एष सुघटित दृढ़ शरीर श्याम श्यामैर गुच्छ गुच्छि गुच्छैः कुंचित कुंचितैः कच कलापैः कमनीय कपोल पाली दूरागमनाय आशविशेन सूक्ष्म मौक्तिक पटलेनेव स्वेद बिंदवः वृजेन समाच्छादित ललाट कपोल नासाग्रोत्तरोष्ट प्रसन्न वदनाम भोज प्रदर्शित दृढ़ सिद्धांत महोत्साह राजत राजत सूत्र शिल्प कृत बहुल चाक चक्र वक्र हरितोष्णी तोषणीश शोभित हरितेष्णैव चा कंचुके न व्यूढ़ गूढ़ चरता कार्या कोपि शिव वीरस्य विश्वास पात्रम सिंह दुर्गात तस्यैव पत्रमादाय तोरण दुर्गम प्रयाति। ध्यान रखना, यहां पर शिवराज विजय में कितनी सुंदर बात कही है। ये शिवराज विजय से क्या है, लिया गया है और शिवराज विजय के चतुर्थ निःश्वास से लिया गया है। एक बात ध्यान रख लेना, बहुत सुंदर है। यहां पर उन्होंने क्या कहा, देखिए कि अस्मिन समय एक, अस्मिन इस समय, अब इस समय कौन सी समय, आषाढ़ का महीना चल रहा था, इसके पहले आपने देखा होगा। तो आषाढ़ का महीना है और आषाढ़ के महीने के लिए उन्होंने कहा है कि अस्मिन समय, इस समय, एक माने एक षोडश वर्ष, 16 वर्ष का, एक 16 वर्ष का देशीया गौरव युवा, ठीक है ना, और गौर वर्ण का, वह क्या है, 16 वर्ष का गौर युवा, गोरे रंग का युवा क्या हो रहा है, हे न पर्वत श्रेणी ना, ठीक है ना, क्या कर रहा है, पर्वत श्रेणियों के ऊपर से गच्छति माने जाता था, जाने लगा था, जाता हुआ, ठीक है ना। एस सुघटित दृढ़ शरीरम, जिसका एक बहुत ही गठीला, सुघटित और बहुत ही सुंदर शरीर वाला, श्याम श्यामैर गुच्छ गुच्छई, काले काले गुच्छों से लहलहाते हुए घुंघरीले वालों से, कुंचितई कुंचितई, कुंचित कुंचितई, उसके क्या है, घुंघराले लटीले बालों को देख करके, कच कलापई, और उसके क्या है, कच कलापई, उन वालों के द्वारा कमनीय कपोल वाली, और अर्थात क्या है, सुंदर शरीर वाला और सुंदर सुंदर कपोल गालों वाला, सुदूरागमनाय अवशेन, और दूर जाने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। सूक्ष्म मौक्तिक, छोटे छोटे मोतियों के पटल नेव श्वेत बिंदुआ, और परिश्रम करने से दूर जाते हुए, दूर गमनाय आशवशेन, मतलब दूर जाते हुए, परिश्रम से करते हुए, सूक्ष्म मौक्तिक, छोटे छोटे मोतियों के समान, पटल नेव श्वेत बिंदुआ ब्रजेन, छोटे छोटे श्वेत बिंदु, पसीने के बिंदु, ब्रजेन समाच्छादिता ललाट,
उसके ललाट पर सब आच्छादित हो गए। मतलब जब पसीना आ जाता है ना, तो छोटी छोटी ऐसी वो बूंदू सी उसकी बूंदू आ जाती है, तो आच्छादित ललाट कपोल, पूरे मुख पर, ललाट पर, गालों पर उसके पसीना आ गया था। नासाग्र उत्तरोष्ट, नाक पर भी और ओंठों पर भी उसके पसीना आ गया था। लेकिन प्रसन्न बदनाम भोज प्रदर्शिता दृढ़ सिद्धांता महोत्सवा, लेकिन प्रसन्न बदन के साथ, प्रसन्न होकर के उत्साह पूर्वक क्या कर रहा है, प्रदर्शित अपने दृढ़ संकल्प को, दृढ़ सिद्धांत को लेकर के महाउत्साह, महोत्साह, प्रसन्नता पूर्वक राजत सूत्र शिल्पकृत, राजत सूत्र के द्वारा और राजाओं के द्वारा सूत्रों से शिल्पकृत किया गया, बनाया गया बहुल चाक चक्र चमकता हुआ क्या है, पगड़ी, वक्र हरितोष्ण, जो हरे रंग की थी, शोभित हो रही थी, हरिते नैव चाह कंचुकेन, और वो जो कुर्ता पहना हुआ था वो भी उसका हरे रंग का ही था। हरतेन एव च कंचुकेन, कंचुकेन माने कुर्ता और हरिते नैव माने हरे रंग के द्वारा बना हुआ क्या कुर्ता। व्यूढ़ व्यूढ़ गूढ़ चरता कार्य कोपी शिव वीरस्य, और पहने हुए वह कोई क्या हो रहा था, कोई गुप्तचर, गूढ़ चरता माने गुप्तचर, कार्य कोपी कोई कार्य के लिए, शिव वीरस्य माने शिव जी के वीर, विश्वास पात्र शिवाजी का विश्वास पात्र, सिंह दुर्गात तस्यैव पत्रमादाय तोरण दुर्गम प्रयाति, उस शिवाजी का विश्वास पात्र जो था वह सिंह दुर्ग से, तस्यैव माने उनके द्वारा ही, पत्र को लेकर के, पत्र के लिए तोरण दुर्ग प्रयाति माने प्रेषित होता है या भेजा जाता है। समझ में आया? ठीक, पूरी कहानी समझ में आई? तो यहां पर देखिएगा, अस्मिन में सप्तमी का एक वचन रूप लगा हुआ है और समय में सप्तमी का एक वचन, एका में प्रथमा षोडश वर्ष देशीय, तो यहां आपका लगा हुआ है विसर्ग संधि, और गौर वर्णा तो गौरह, यहां विसर्ग संधि होगी, युवा माने जवान। हेन में तृतीया विभक्ति पर्वत श्रेणी, ऊपरी, ठीक है ना, ऊपरी 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 ऊपर ऊपर, पर्वत की श्रेणियों के ऊपर ऊपर, तो यहाँ गुण संधि भी है और यण संधि भी है, विसर्ग संधि भी। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो यहाँ पर देखें जो श्रेणी ऊपरी, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी दिया हुआ है, पर्वत श्रेणी, फिर इसके बाद विसर्ग हो जाएगा प्लस ऊपरी, प्लस ऊपरी, ये आ गया। देखिए यहां पर कैसे हुआ, विसर्ग के स्थान पर रा करोगे, क्या हो जाएगा, रा, पर्वत श्रेणी रा, और ये ऊ आएगा तो इसमें मिल जाएगा, और प और रा में से ई को बाहर निकाल दिया, और ऊपरी, ऊपरी ये बन गया। ई के स्थान पर अब क्या करोगे, यण करोगे, यण संधि हो जाएगी, पर्वत श्रेणी रूप रा, और ई के स्थान पर हो जाएगा या, ठीक है, और ऊ आ जाएगा यहाँ, और ये रा जाएगा ऊपर, और परी यहाँ जुड़ जाएगा, बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, इसको आगे ले आओगे तो ये आपका पद बन जाएगा। ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पर बना हुआ है कि नहीं बना है, पर्वत श्रेणी, क्या बना है यहाँ, पर्वत श्रेणी, श्रेणी रूपरी परी, रूपरी रूपरी, देखें ये बन गया है। तो यहाँ पर यण संधि भी और विसर्ग संधि, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखें इसमें था, एस सुघटित दृढ़ शरीरा, प्रथमा का एक वचन रूप हो जाएगा, श्याम श्यामयी, यहां भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, श्याम श्यामयी, गुच्छई, तृतीया का बहुवचन रूप लग जाएगा, गुच्छई, कुंचित कुंचितई, तो यहां पर भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लग जाएगा। कच कलापई, तृतीय विभक्ति का यहां पर भी बहुवचनांत पद लग जाएगा। कमनीय कपोल पाली, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगेगा, दूर आगमनाय, यहां तक चतुर्थी विभक्ति, और आशवशेन, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, दूरागमनाय, दूरगमनाय,
ये आपका हो गया दूरगमनाय में चतुर्थी विभक्ति लग गई, और आशवसेन, आशवसेन, ठीक है, ये दिया हुआ है, समझ में आ गया। अब यहां से आपने आ ले लिया और यहां से इसका बड़ा आ ले लिया, दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, बन जाएगा बड़ा आ, ठीक। तो इनको मिलाओगे तो आपको बड़ा आ की मात्रा कहाँ लगेगी, दूरगमनाय, गमनाय, और बड़ा या बन जाएगा, ठीक है ना, आशवसेन, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया, दूरगमनाय आशवसेन, ठीक। दीर्घ संधि आकाश वर्णे दीर्घा, यहां सूत्र लग जाएगा। फिर इसके बाद सूक्ष्म मौक्तिक अलग हो जाएगा, पटलेन प्लस एव, तो यहां तृतीया लग जाएगा, पटलेन में स्वेद बिंदु ब्रजेन, तृतीया का एक वचन। सम आच्छादित, समाच्छादित, ललाट कपोल, नासाग्र, नासाग्र, नासाग्र अलग हो जाएगा, उत्तरोष्ट अलग हो जाएगा, तो यहाँ गुण संधि हो जाएगी, नासाग्र प्लस उत्तरोष्ट, तो यहाँ गुण संधि का योग बन जाएगा। फिर प्रसन्न बदनाम भोज, ठीक है ना, बदनाम भोज, अम्भोज, बदन प्लस अम्भोज, तो यहाँ बदनाम भोज हो जाएगा। प्रदर्शित दृढ़ सिद्धांत, महा प्लस उत्साह, महोत्साह, तो यहाँ पर भी आपकी गुण संधि होगी, महा प्लस उत्साह, ठीक है। तो यहाँ महोत्साह, यहाँ आ बन जाएगा और यहाँ उ बन जाएगा, दोनों मिलेंगे तो ओ बन जाएगा, तो ओ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, यहाँ से ये निकल जाएगा और ये आपका इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, महोत्साह बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है राजित सूत्र शिल्प कृत बहुल चाक चक्र वक्र हरितोष्णी, हरित प्लस उष्णी, हरित प्लस उष्णीश, तो यहाँ पर भी आपका हरित प्लस उष्णीश में यहाँ गुण संधि बन जाएगी, हरितोष्णीश, ठीक है। फिर इसके बाद शोभिता हरितेन प्लस एव, तो यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी, हरितेन, ठीक है ना, क्या बनेगा यहाँ, हरितेन, हरितेन प्लस एव, यहाँ आ हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, आ के बाद ए आने पर आई बन जाएगा, ठीक है। तो हरितेनैव बन जाएगा, वृद्धि संधि का योग बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर चा माने और, कंचुकेन में तृतीया विभक्ति का एक वचन, व्यूढ़ गूढ़ चरता कार्य, ठीक है। कोह कह धन अपि, तो कह धन अपि, तो को अपि बन जाएगा, कह धन अपि बराबर कोपी। शिव वीरस्य में षष्ठी का एक वचन हो जाएगा, जैसे रामस्य। विश्वास पात्रम क्या बन जाएगा यहाँ, विश्वास पात्रम। सिंह दुर्गात, सिंह दुर्गात में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा, सिंह दुर्गात। और तस्यैव, तस्य प्लस एव बराबर तस्यैव, तो यहाँ पर भी आपकी वृद्धि संधि होगी, तस्य प्लस एव तस्यैव, ठीक है। पत्रम आदाय, तो पत्रम प्लस आदाय बराबर पत्रम आदाय, तो यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा, जैसे रामाय वैसे पत्रम आदाय। तोरण दुर्गम प्रयाति, प्रयाति में यहाँ पर प्रस्थान करने के लिए, तो प्रयाति प्रियता प्रियंती ऐसे बनेगा, प्रयांति बन जाएगा। तो इसके भी हम लोग शब्दार्थों को देखेंगे। शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है, 16 वर्ष देशिया, लगभग 16 वर्ष का। कौन, गौर सिंह, गौर सिंह नाम का गौर वर्ण का जो यहाँ पर एक बालक जा रहा था गुप्तचर, वह लगभग 16 वर्ष का था। और कुंचित, कुंचितई का मतलब होता है घुंघराले, उसके जो बाल थे, उसकी जो लटें थी केसों की, बालों की, तो वो घुंघराली थी। कच कलापई, केस समूहों के द्वारा, केस समूहों के द्वारा। कमनीय कपोल पाली, सुंदर गालों बाला, कपोल वाला, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, हेन मतलब घोड़ों से। और स्वेद बिंदु ब्रजेन, पसीने की बूंदों से, पसीने की बूंदों से। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, देखिए समाच्छादित, क्या लिखा है, समाच्छादित ललाट कपोल नासाग्रो, नासाग्र उत्तरोष्ट। तो यहां पर भी बनेगा जिसका ललाट, कपाल, नासिका का अग्रभाग तथा ऊपरी ओंठ पसीने की बूंदों से व्याप्त हो, ऐसा गौर सिंह। फिर क्या, प्रसन्न बदनाम भोजेन,
प्रसन्न मुख कमल से, प्रसन्न होकर के, प्रसन्न बदनाम भोज प्रदर्शित दृढ़ सिद्धांत। तो इसका मतलब प्रसन्न मुख कमल से दृढ़ सिद्धांत के महोत्साह को प्रकट करने वाला, कि मैं अपने वीर शिवाजी का दृढ़ संकल्प पूरा करने जा रहा हूं, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, झुकेगा नहीं। सुना है ना, झुकेगा नहीं। अब आगे नहीं बोलूंगा, अब आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो राजत, इसी प्रकार से शिवाजी भी थे। शिवाजी ने भी कहा था कि झुकूंगा नहीं। किसके सामने? झुकूंगा नहीं। किसके सामने? मुगलों के सामने। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। राजत सूत्र शिल्प कृत बहुल चाक चक्य वक्र हरितोषणीश शोभितः। चांदी के तार की कढ़ाई शिल्प के कारण अत्यधिक चमकने वाली तथा टेढ़ी बंधी हुई हरी पगड़ी से सुशोभित। उसकी जो पगड़ी थी बहुत सुंदर सुंदर ढंग से उसके ऊपर सुशोभित हो रही थी। आदाय मन लेकर के प्रयाति मन जाता है, ठीक है ना। एक बढ़िया सा कुर्ता पहने हुए है, हरे रंग का पगड़ी लगाई हुई है और जा रहा है वीर शिवाजी का सैनिक, दहाड़ते हुए चला जा रहा है। सरल भावार्थ को देखिएगा, कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा है कि इसी समय लगभग 16 वर्ष की आयु वाला एक गोरा युवक घोड़े से पर्वत श्रृंखला के ऊपर जा रहा था। इसका अच्छा गठा हुआ शरीर था, काले काले गुच्छेदार घुंघराले केश समूह से उसकी गालें क्या हो रही थी? सुशोभित हो रही थी। गालें का मतलब उसके जो एक सुंदर सुंदर लटें जुल्फें क्या हो रही थी? सुशोभित हो रही थी। दूर से आने के परिश्रम से छोटे छोटे मोतियों के समूह की भांति पसीने की बूंदों से उसका क्या हो रहा था? ललाट, कपोल, नासिक का अग्रभाग तथा ऊपरी होंठ व्याप्त था। प्रसन्न मुख कमल से जिसके दृढ़ सिद्धांत का उत्साह प्रकट हो रहा था, वह चांदी के तार की कढ़ाई के कारण अत्यधिक चमकने वाली एक टेढ़ी बंधी हुई हरी पगड़ी से सुशोभित भी हो रहा था। हरे रंग के कुर्ते से ही जिसने गुप्तचर का कार्य स्वीकार हुआ था, इस प्रकार का कोई शिवाजी का विश्वास पात्र सैनिक सिंह दुर्ग से उसी शिवाजी का पत्र लेकर तोरण दुर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। किसकी ओर प्रस्थान कर गया? सिंह दुर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। क्यों? क्योंकि उसको तोरण दुर्ग से शिवाजी का क्या लेकर के जाना था? पत्र लेकर के जाना था। इसीलिए वह कहां जाने लगा? शिवाजी का विश्वास पात्र सैनिक सिंह दुर्ग से उसने लिया और तोरण दुर्ग की ओर लेटर पत्र लेकर के चल दिया। एक बात ध्यान रखना, ये शिवराज विजय जो है इसमें वीर शिवाजी, इसमें तो ये तो चतुर्थ निःश्वास से लिया गया, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो अधिक मात्रा में बहुत अच्छा वर्णन हुआ है। कभी शिवराज विजय मिले तो आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसके बारे में भी कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा। वैसे बीच बीच में मैं बता रहा हूं, एक गौर सिंह है और एक श्याम सिंह भी है, दो की बात है यहाँ पर, ठीक। एक यहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी भी आते हैं, शुरुआत से कहानी तो ऐसे ही है, ठीक है ना। एक आश्रम से हैं गौर सिंह और श्यामवर्ण, सुबह सुबह प्रातः काल उठते हैं और क्या है, फूल माला प्रार्थना के लिए ले जाते हैं। तो बहुत सारी अच्छी कथा है, उस पर भी चर्चा करूंगा आगे, ठीक है ना। जब भी समय मिलेगा तो उस पर चर्चा करूंगा। ये हमारा अनुवाद भाग 1 जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। मतलब कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम जो हमारा पाठ है, इसका अनुवाद भाग 1 हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी यदि आपको समस्या जाए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जिसने भी अभी तक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो यहां पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त किए गए एनसीईआरटी को हम फॉलो करते हुए क्वालिटी कंटेंट के साथ संपूर्ण सिलेबस देते हैं बिल्कुल फ्री। और हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहां पर
क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक का। दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल दिया जाता है आपको फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की है, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में और अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको मिलेगी लिंक में। लिंक में कैसे जाएंगे, तो नीचे जाएंगे लिंक में तो ई नोट्स और ई बुक्स की दोनों की आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसे आइकन मिलेंगे, वहां से आपको आप तक कैसे पहुंचेंगे वो भी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप लोग सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव हैं तो ये कहना बात मुझे लगता है गलत है, क्योंकि आप लोग तो एक्टिव होंगे ही, ठीक है ना। तो आप लोग फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर भी सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। तो ध्यान रखेंगे, नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु।